हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीरव। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने में कौन से प्रिकॉशन रखने हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीना खत्म होने के बाद हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से प्रिकॉशन रखने हैं। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको 2 सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे। पहली है 3 से 3.5 महीने की सोनोग्राफी और दूसरी है 5 से 5.5 महीने की सोनोग्राफी। ये दोनों सोनोग्राफी करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये दोनों सोनोग्राफी प्रेगनेंसी की टोटल जो सोनोग्राफी होगी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों सोनोग्राफी से पता चलता है कि आपका जो बच्चा बना है वो नॉर्मल है कि नहीं, उसमें कुछ व्यंगता है कि नहीं, उसमें कुछ डिफेक्ट है कि नहीं, और आपका बच्चा जो बना है वो बराबर बना है कि नहीं। ये दोनों सोनोग्राफी होने के बाद आपके डॉक्टर को इतना पूछना है कि मेरा बच्चा बराबर है कि नहीं। आपके डॉक्टर को ये नहीं पूछना है कि मेरे बच्चे का वजन बराबर है कि नहीं, मेरा बच्चा उल्टा सीधा है, क्योंकि ये सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने की सोनोग्राफी होती है उसमें होता है। और आपके डॉक्टर आपको सामने से बताएंगे कि आपका बच्चा उल्टा है या उस बच्चे को खून कम पहुंच रहा है, बच्चा कमजोर है या बच्चे का वजन कम है, अगर आप रेगुलरली फॉलोअप लेते हैं तो। रूटीनली 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपके डॉक्टर जनरली आपके यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट कराते हैं। उसमें से हीमोग्लोबिन, शुगर टेस्ट और यूरिन प्रोटीन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी में सेकंड ट्राइमेस्टर हनीमून पीरियड यानी कि सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस पीरियड में अबॉर्शन होने की चांसेस ऑलरेडी कम हो चुके हैं, नॉजिया और वॉमिटिंग भी कम हो चुके हैं। तो ये पीरियड में हमको खाने में थोड़ा ध्यान देना है। हमको खाने में 300 to 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी है और वो भी एक बैलेंस डाइट में लेनी है, जिससे हमको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, सारे मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल सके। खाने में सब डॉक्टर की एडवाइस इंडिविजुअल है, लेकिन फिर भी अगर आप वेजिटेरियन हैं तो खून यानी कि आयरन बढ़ाने के लिए सुबह शाम खाने के साथ 25 ग्राम देसी गुड़, कैल्शियम के लिए सुबह शाम 1 गिलास दूध, अगर दूध छूट नहीं होता है तो कर्ड या तो बटर मिल्क ले सकते हो। प्रोटीन के लिए लेग्यूम्स यानी कि दलिया यानी कि कठोल यानी कि सारी दाल ले सकते हो। विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के लिए फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड एग और कुक मीट लेना है। अंडर कुक मीट और बिना पकाया हुआ खाना बिल्कुल नहीं लेना है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बिना पकाया हुआ खाना लेने से आपके बॉडी में 2 बैक्टीरिया जा सकते हैं, लिस्टेरियोसिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये दोनों बैक्टीरिया आपके बच्चे के अबॉर्शन और प्रीटर्म डिलीवरी यानी कि कमजोर बच्चा डिलीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको घी और स्वीट वाला डाइट ज़्यादा खिलाया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करने से लेडी का जो वजन बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे तकलीफ होना, ये सारी समस्याएं बढ़ जाती है। तो हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड और विटामिन B6 लेना है, लेकिन चौथे महीने से फॉलिक एसिड के साथ आयरन की गोली ऐड करनी है। तो ये आयरन और फॉलिक एसिड की गोली खाने के पहले लेनी है, लेकिन ये आयरन की वजह से कभी कभी नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होने के चांसेस है। तो ये आयरन की गोली खाने से पहले की जगह खाने के बाद लेनी है। उसके साथ आप कैल्शियम भी ऐड करना है, तो कैल्शियम की गोली खाने के बाद लेनी है, लेकिन आयरन और कैल्शियम ये दोनों गोली के टाइमिंग अलग अलग होने चाहिए। इसके साथ प्रोटीन पाउडर भी ऐड करना है और प्रोटीन पाउडर दूध में या पानी में डाल के 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हो। चौथे महीने से धनुर यानी कि टीटी के 2 इंजेक्शन लेने हैं। एक इंजेक्शन आज लिया तो उसके 1 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन लेना है, और इसके साथ स्वाइन फ्लू की वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो वो भी आप ले सकते हो। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में रिलेशन रखना और लंबी ट्रैवलिंग करना सेफ नहीं है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में आपके डॉक्टर के एडवाइस के बाद ये दोनों चीज़ें ट्रैवलिंग और रिलेशन रखना रिलेटिवली थोड़ा सेफ है। अभी हम सबको पता है कि जब यूरिन से खून जाता है या पेट में दर्द होता है तो अभी हमको डॉक्टर के पास यानी हॉस्पिटल में तुरंत जाना है, लेकिन अगर योनी मार्ग से पेशाब के जैसा पानी गिरता है तो भी हमको तुरंत हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी को ये डर रहता है कि मेरा 5वां 6ठा महीना चल रहा है फिर भी मेरा बच्चा नहीं घूम रहा है या तो बच्चे मूवमेंट की फीलिंग नहीं आ रही है। तो उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा के मूवमेंट की फीलिंग या बच्चे घूमने की जो फीलिंग है वो 5वें 6ठे महीने के बाद चालू होती है। प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा लेफ्ट साइड पे करवट लेके सोना है, और प्रेगनेंसी में बैक की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए भारी वजन नहीं उठाना है, ज़्यादा झुक के काम नहीं करना है, और जनरली आप बैठते हो
तो सीधा बैठना है और बैक को थोड़ा सपोर्ट देना है। प्रेगनेंसी में 5वें और 6ठे महीने के बाद आपको कभी भी आंखों के सामने अंधेरा जैसा होता है, हेडेक होता है, पेट के ऊपर के बाजू राइट साइड में दर्द होता है, यूरिन कम आता है, वॉमिटिंग जैसा ज़्यादा होता है, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है, तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होती है। तो उसमें से कुछ भी तकलीफ है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाना है। अगर पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा है और वो 24 घंटे रहती है तो उसके मुख्य 2 रीज़न हैं, एक खून की कमी यानी कि एनीमिया और दूसरी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो उसके लिए भी आपके गायनिक को कंसल्ट करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो और इसके अगले वाली वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बताने का ट्राई किया जो हम रूटीनली ओपीडी में फेस करते हैं, जो गूगल सर्च करने के बाद डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगी। और फिर से मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी के लिए हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, अकड़े की बीमारी है, उनकी ट्रीटमेंट और एडवाइस चेंज हो जाती है। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 3rd ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें महीने के बाद प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।